महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवाधिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। आपके कमेंट पढ़ करके हमें और कुछ नया खोजने की, नया ढूंढने की और नया जानने की और उसके पश्चात आपको बताने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि एक हजारों साल पुरानी ऐसी गुफा है जहां पानी का नहीं, कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, फिर भी जो वहां से जलधारा निकलती है, स्रोत नहीं है फिर भी जलधारा जो निकलती है वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। तो जानते हैं आज इस कथा के बारे में, इस जानकारी के बारे में जो बहुत ही दुर्लभ जानकारी है। तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान शिव और माँ गंगा की पौराणिक कहानी हम सब ने पढ़ी और सुनी है। कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए माँ गंगा की लंबी तपस्या की। तब माँ गंगा स्वर्ग में बहती थी, लेकिन राजा भागीरथ की तपस्या से वो धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन ये समस्या ये थी कि स्वर्ग से धरती पर जब गंगा उतरेगी तो उनका प्रवाह कौन थामेगा। अगर सीधे धरती पर उतरी तो उनके वेग से धरती पर प्रलय हो जाएगी। तब भगवान शिव ने धरती पर उतरने से पहले गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटा। माँ गंगा भगवान शिव की जटा में 32 दिनों तक रही थी। आज हम आपको भगवान शिव और गंगा के एक ऐसे अद्भुत मिलन के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। एक सकरी सी एकदम छोटी सी एकदम गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है और उसके ऊपर अपने आप जल गिरता रहता है, जबकि गुफा के किसी भी हिस्से या इसके बाहर पानी का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवलिंग के ऊपर धारा के रूप में गिर रहा पानी फिर कहाँ से आ रहा है। बहुत ही रहस्यमय ये गुफा है। कुदरती जलाभिषेक होता है भगवान शिव के ऊपर। ये चमत्कारी गुफा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में धौलाधर माउंटेन रेंज में है। दुर्गम रास्तों की वजह से यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया ने और ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस अद्भुत दृश्य तक आप तक पहुंचाने के लिए एक पहल की है, ये इसको ढूंढा है। इस रहस्यमयी गुफा में बहती चमत्कारी जलधारा की तो वैज्ञानिक शोधों के बाद भी इसका रहस्य सुलझा नहीं है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत इस पर शोध किया कि ये जलधारा आती कहाँ से है, लेकिन फिर भी वो भी इसका कुछ पता नहीं लगा सके। वैसे तो पहाड़ों में इस तरह के जल स्रोत अक्सर मिल जाते हैं जिनमें कहीं से भी जलधारा फूट पड़ती है, लेकिन यहाँ जो जलधारा दिख रही है उसका पानी गंगा जल जैसा है। सवाल है कि हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में गंगा का ये पानी आखिर कहाँ से आया। कांगड़ा में व्यास नदी बहती है और पालमपुर के पास न्यूगल नदी है। तो पालमपुर के 11वां गांव में गंगा की जलधारा कहाँ से आई। अगर आप गंगोत्री से लेकर गंगा का बहाव क्षेत्र देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के इस हिस्से में गंगा नदी कोसों दूर है। इसलिए इस गुफा में गंगा जल का मिलना हैरान करता है। लोग इसी हैरत भरे दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर कमेटी के सदस्य जो यहाँ हैं उन लोगों ने बताया कि गुफा के चमत्कारी दृश्य की वजह से इसे जलधारी शिव का नाम दिया गया है, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया जाता है। मंदिर के बारे में ये मानता है कि यहाँ भगवान शिव पूरे साल विराजमान रहते हैं। पालमपुर की इस गुफा के बारे में जो वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है उसमें ये गुफा करोड़ों साल पुरानी बताई गई है। इस आधार पर अगर ये भी मान लिया जाए कि ये गुफा के अंदर बना शिवलिंग एक संयोगवश बना ढांचा है, तब भी ये रहस्य बाकी ही रहता है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर जल कहाँ से आया। इसी सवाल के साथ गुफा को लेकर ऐसी आस्था बलवती हुई जिसे आज भगवान शिव और गंगा दोनों को यहाँ पूजा जाता है। इसके पीछे एक किंवदंती भी तैयार हुई जो भगवान शिव के मानव रूप से जुड़ी हुई है। जलधारी शिव के बारे में ये आम जनमानस की आस्था है। इसके पीछे कोई कारण नहीं, कोई दलील नहीं, बस विश्वास है जो सदियों से इसी रूप में जीवंत है। आस्था होती ही है ऐसी।
इसके लिए चाहे यात्रा का कष्ट उठाना पड़े या फिर विपरीत परिस्थितियों में भगवान के दर्शन का जोखिम उठाना पड़े, आस्थावान इसे पूरा कर ही लेता है। आस्था के पीछे यही आत्मीय शक्ति इसे किसी वैज्ञानिक विचारधारा से भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। वो शक्ति जलधारी शिव की गुफा में साक्षात प्रकट होती है। जलधारी शिव और गंगा के मिलन के बारे में लोगों की जो आस्था है, उसके पीछे है एक मान्यता। इसके मुताबिक इस गुफा में भगवान शिव एक साधु के रूप में तपस्या किया करते थे। उनके साथ पूरा शिव परिवार भी इस गुफा में आता जाता था। लेकिन एक दिन भगवान शिव का सामना एक ऐसे चरवाहे से हो गया जो अपनी गायों की रक्षा के लिए शेर को मारने गुफा के अंदर पहुंच गया। ये कथा हमें जलधारी शिव की गुफा में पूरे साल रहने वाले जो है एक जो नागा साधु थे जो है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि साधु शांत जिन साधु ने इस कथा को बताया उनका नाम था साधु शांतिगिरी। भगवान शिव जो है चरवाहा और गाय के थन वाली ये किंवदंती इस गुफा में कुछ ऐसे साक्षात होती है। शिवलिंग पर गुफा की छत से जो पानी टपकता है वो किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि जिस जगह से ये पानी शिवलिंग पर टपकता है उसका आकार गाय के थन की तरह है। शिवलिंग के ऊपर पानी टपकने वाली जगह का गाय की थन जैसा होना भी लोगों की आस्था की बड़ी वजह बना। कथा के मुताबिक शेर को मारने श्यामू नाम का एक चरवाहा गुफा के अंदर गया था। वो बरसों बाद तक नहीं लौटा। तब गांव वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन एक दिन अचानक श्यामू वापस लौटा तो हर कोई हैरान था। वो ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही खा पी रहा था। बहुत पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया कि गुफा में कोई सन्यासी मिले थे जिन्होंने उसे विभूति खाने को दी थी। उसके बाद उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। बाबा जो वहाँ के थे शांतिगिरी जी, तो जो किंवदंती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उस चरवाहे ने गुफा के अंदर के शिवलिंग के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए ये आम लोगों के लिए अज्ञात ही रहा। लेकिन जब वही चरवाहा बार बार इस गुफा में जाता और घंटों तक भगवान शिव का ध्यान करता तो लोगों को संदेह लोगों का बढ़ा। इस तरह कुछ लोगों ने गुफा में शिवलिंग की मौजूदगी का पता तो लगा लिया, लेकिन इसके ऊपर बहती गंगा की धारा का कारण लोगों को समझ नहीं आया। लिहाजा ये भी लोगों की आस्था का एक बड़ा पहलू बन गया। जलधारी शिव के बारे में लोगों की आस्था जैसे जैसे बलवती होती गई, लोगों ने इस गुफा में शिव परिवार समेत बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी। आज जलाधारी गुफा एक पूर्ण मंदिर के रूप में विकसित है। इसे लेकर ये मान्यता भी है कि यहाँ आने और भगवान शिव के ध्यान मात्र से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ गुफा की छत से जो पानी टपकता है, इसे पीने से कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। गंगा जल के बारे में है इस हिस्से में आप धरती बताते हैं कि धरती पर गंगा के अवतरण और भगवान शिव के साथ उनके पहले मिलन की ये पौराणिक गाथा, जिसे पालमपुर की गुफा में गंगा जल से भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। वहां से गंगा के उद्गम स्थल यानी वो जगह जहां धरती पर गंगा सबसे पहले प्रकट हुई थी, वो जगह गंगोत्री है। पालमपुर से गंगोत्री की करीब 650 किलोमीटर है दूरी जो है। गंगोत्री वो जगह है जहां माँ गंगा भागीरथी रूप में बहती हैं। धरती पर उनके अवतरण की पौराणिक मान्यताओं की वजह से गंगोत्री धाम में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की गई है। गंगोत्री धाम इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ दिवाली के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरे पहाड़ और घाटियां बर्फ से ढकनी शुरू हो जाती हैं। गंगोत्री मंदिर के बगल में बहती भागीरथी नदी भी बर्फ की वजह से जम जाती है। यहाँ पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिलती। धाम तक पहुंचने के सारे रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। अब हालांकि अप्रैल की शुरुआत के साथ साथ गंगोत्री और भागीरथी नदी का स्वरूप बदलने लगता है, मगर धरती पर इनके अवतरण की वो कथा यहाँ हर मौसम में साक्षात होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक जो है राजा भगीरथ ने 1 साल तक बिना खाए पिए एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और धरती पर गंगा जी को लाने में मदद के लिए तैयार हुए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा धरती की तरफ प्रवाहित की। वो दिन था अक्षय तृतीया का। धरती की तरफ बढ़ती हुई माँ गंगा की धारा का वेग इतना था कि अगर भगवान शिव ने थामा नहीं होता तो धरती पर उस धारा से तबाही मच जाती। इसलिए भगवान शिव ने माँ गंगा की पहली धारा को धरती पर उतरने से पहले ही अपनी जटाओं में थाम लिया। भगवान शिव ने 32 दिन तक गंगा की धारा को जटाओं में रखा। अक्षय तृतीया के 32वें दिन बाद गंगोत्री में पहली धारा बही। धरती पर जिस दिन माँ गंगा की पहली धारा बही
उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगोत्री धाम में बड़ा उत्सव होता है। गंगोत्री में माँ गंगा मानव स्वरूप में विराजमान है। इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों की मान्यता से होती है। गंगोत्री में माँ गंगा अक्षय तृतीया के दिन अपने मायके मुखवा गांव से लाई जाती हैं और भैया दूज तक यहाँ विराजमान होती हैं। भैया दूज पर माँ गंगा की पालकी वापस उनके मायके मुखवा गांव भेज दी जाती है। इस बार जो है यही प्रक्रिया, हमेशा हर साल यही प्रक्रिया होती है। अक्षय तृतीया से पहले मुखवा गांव से माँ गंगा की पालकी उठेगी। अक्षय तृतीया से पहले जब माँ गंगा की विदाई होती है मुखवा गांव से, तब यहाँ के लोग बेहद दुखी होते हैं। वैसे ही जैसे बेटी की विदाई के वक्त उसका परिवार होता है, माँ गंगा की पालकी के साथ महिलाएं आगे चलती हैं। उनके आंखों में आंसू होते हैं, जैसे अपनी बेटी की विदाई हो रही हो। दोस्तों, यदि ये दुर्लभ जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। या आपकी कोई प्रतिक्रिया है या आप इसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो वो जरूर हम सभी लोगों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ दुर्लभ जानकारी लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।